मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धियाओ। आइए, तो आपकी जिज्ञासा यह हो रही है कि महाराज जी इस बार नवरात्रि किस तरह से आ रही है और कब घट स्थापन का मुहूर्त है। तो देखिए, इस वर्ष नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 26 सितंबर 2022 सोमवार को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है एवं 5 अक्टूबर 2022 को समापन होगा। तो उस दिन गंगा दशहरा है। उस दिन देवी विसर्जन किया जाएगा तथा इन 9 दिनों में यानी नवमी तक अगर आप घट स्थापन कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन देवी माता के पूजन करना होगा तथा दोनों समय आरतियां करने होगी और भोगबत्ती भी करना होगा। अगर आप अपने घर में ज्योति जला करके दुर्गा मैया का आह्वान करते हैं तो आप एक पटा लीजिए, पाटा, उस पर लाल वस्त्र डालिए, उस पर देवी माता की बनी हुई मूर्ति अथवा चित्र अथवा धातु से बनी हुई मूर्ति स्थापित करिए। उस दिन मुहूर्त बढ़िया है। सोमवार होने के नाते सुबह 6 बजे से ही आप दुर्गा मैया का आह्वान करके 10:30 बजे तक आप घट स्थापन कर सकते हैं। घट स्थापन में आपको एक या तो खप्पर लेना पड़ेगा अथवा आप एक पत्तल या किसी पात्र में जवा बोइए, एक कलश रख दीजिए मिट्टी का, उस पर आप स्वास्तिक बनाइए सिंदूर से और उसके ऊपर आम के पत्ता लगाइए, ऊपर से श्रीफल रख लीजिए, उसमें भी आम पत्र होना चाहिए तथा कलावा बांध दीजिए और नवग्रह षोडश माता का आह्वान करिए अथवा करवाइए और ज्योति जलाइए। माता की बाईं तरफ तेल की दीपक की ज्योति होना चाहिए, मैया के दाएं तरफ घृत की ज्योत होना चाहिए, घी जलाइए और करिए। इस बार दुर्गा मैया जो है हाथी पर सवार होकर आ रही है, हाथी पर बैठी हुई आ रही है और सूर्य इस समय कन्या राशि में रहेंगे और कन्या राशि पर तिग्रह योग भी रहेगा। इस तिग्रह योग में मौसम भी खराब होने की संभावना है। ये भी ध्यान रख के बाहर अगर आप देवी की स्थापना कर रहे हैं तो ऐसा प्रतिबंध करिए कि माँ के ऊपर जल या पानी वानी या हवा की किसी प्रकार से आपको आपकी माँ की मूर्ति या आपके श्रद्धालुओं को अशुभता न हो, इस तरह से आप विराजमान करवाइए। और 9 दिन 9 जो माता के रूप बताए गए हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते सत्यम। तो इस तरह से जो दुर्गा सप्तती में
बताया गया है या माँ की उपासना में बताया गया है, उसी के अनुसार आप प्रतिदिन माँ को सजाइए, वैसा रूप बनाइए। किस दिन कौन सी पूजन होती है जानकारी आपको दुर्गा उपासना में मिलेगी, अथवा आगे आने वाली जो भी वीडियो डाली जाएगी उसमें आपको ये संपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। तो यह हिंदुओं का भारतवर्ष में सबसे बड़ा त्योहार है। ये माता के जो 9 दिन हैं, इनमें माता से जो स्तुति की जाती है, माता से जो प्रार्थना की जाती है, वो माँ, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, छोटों की, बड़ों की, है, महिलाओं की, पुरुषों की, साधुओं की, संतों की, सभी की आवाज़ माँ पहचानती है, कौन किस भाव से बज रहा है। विशेष करके तो माता की पूजा में आपको सुपारी, गंध है, धूप है, दीप है, चावल है, पुष्प है, माला है, ये सभी श्रृंगार की सामग्री है, सुहाग पिटारी है, ये सभी आप समर्पित करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, माँ से प्रार्थना करें कि माँ, मैं आपका छोटा सा बालक, अनजान बालक, आपकी गोद के सिवाय मैंने और कुछ भी नहीं देखा, ना ही मैं किसी को जानता हूँ सिवा माँ के। इस तरह से अगर आप प्रेम से गदगद होके बच्चे बनकर माँ के शरण हो जाए, 9 दिन 9 रात, तो 9 दिन यानी दिन में ही पूरा नहीं करना, 9 रात्रि हो जाना चाहिए। इसीलिए जो है माँ का दशहरा होता है, तो दशहरा पर्व आपको मनाना है तो 9 दिन 9 रात्र हो जाना चाहिए, और रात्रि भी 9 हो जाए। इसके बाद ही माँ का बड़ा प्रेम भाव से हवन पूजन, कन्याओं की पूजन प्रतिदिन। पहले दिन शैलपुत्री की पूजन करके एक कन्या की ना बने और ज़्यादा ना बने तो एक कन्या की पूजन जरूर करें। कन्या के लिए जो भी आपको अन्न, धन, वस्त्र जो भी आप दे सकें, फल फूल, मेवा, मिठाई जो भी दे सकें, पूजन करके छोटी सी कन्या 2 वर्ष की कन्या, और द्वितीया के दिन 3 वर्ष की कन्या, और तृतीया के दिन तीसरे दिन 4 वर्ष की कन्या, और पंचमी के दिन 6 वर्ष की कन्या, और 7वीं के दिन 8 वर्ष की कन्या, और 8वें दिन 9 वर्ष की कन्या, और 9वें दिन 10 वर्ष की कन्या। इस तरह से उन कन्याओं का आप विधिवत पूजन करेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, उन्हें संतुष्ट करेंगे, तो आपके 9 दुर्गा बिल्कुल सफल है। जो मांगेंगे वही मिलेगा। माँ इस युग में कल्प वृक्ष है, और माँ विशेष करके हाथी पर सवार होकर आ रही है। तो आपको मैंने मुहूर्त बताया, अगर आपको सुबह 6 बजे से 10:30 तक समय घट स्थापना का ना मिले तो आप अभिजित में कराइए। 11:15 बजे से 12:30 तक अभिजित मुहूर्त, और इसके बाद में 3 बजे से शाम 6 बजे तक तो आपको घट स्थापना कराना ही है। इस तरह से आप पूजन करेंगे। जो आपने प्रश्न किया था मैंने आपको जवाब दिया, इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।